नमस्कार दोस्तों, इंडिया बीट्स पर आप सभी का स्वागत है। हमारा लक्ष्य है रीडिस्कवर इंडिया। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। हम उम्मीद करेंगे आप अंत तक साथ रहेंगे। आज की पृथ्वी बहुत ही संकटमय परिस्थिति से गुजर रही है। इसका एकमात्र कारण है कोरोना या कोविड-19। आज तक मिले आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 50 लाख से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अकेले अमेरिका में ही 16 लाख के करीब केस सामने आए हैं। भारत में भी इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। सामने मॉनसून आने वाला है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि मॉनसून वायरस फैलाने में काफी मददगार होता है। हालांकि दुनिया भर के कई देश इसकी दवाई बनाने में जी जान से जुटे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जर्मनी के बायोटेक और अमेरिका के फाइजर के साथ साथ इजराइल, इटली व भारत भी अपने अपने लैबों में इस वैक्सीन को बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से इजराइल ने दावा किया है कि वे वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगर इनमें से किसी को सफलता मिल भी जाए तो भी कोरोना की दवाई को बाजार में आते आते 6 महीने से साल भर तक का समय लग सकता है। दोस्तों, जब परिस्थिति इतनी विकट है, तब क्या ऐसा कोई उपाय हमारे सामने है जो हमें इस मुसीबत से बचा सके? हम जानते हैं, हमारे देश को जड़ी बूटियों वाला देश भी कहा जाता है और यह इतिहास कई हजार साल पुराना है। चरक तथा सुश्रुत जैसे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने औषधीय वनस्पतियों के गुणों का विशद वर्णन किया है। इनमें से कुछ औषधि गुण संपन्न पौधे व पेड़ हमारी आंखों के सामने हमेशा से ही मौजूद थे, परंतु अज्ञतावश हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। इंडिया बीट्स के इस वीडियो में हम उन्हीं में से ऐसे 5 नाम आपके सामने लाने वाले हैं जो इस कोरोना की महामारी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए देखें। यह जंगली पौधा अक्सर आस पड़ोस में हमें दिख जाता है, पर हमने शायद ही कभी इस पर ध्यान दिया हो। प्रकृति ने हमें अपने खजाने से भरपूर दिया है, हम ही उसे पहचान नहीं पाए। पुराने जमाने का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होते होते हमें हमारे ही जड़ों को भूलने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भला हो उन भूले बिसरे लोगों का जिन्होंने आज भी इस ज्ञान को अपने तक संभाल के रखा और हमारी खोजी टीम से साझा करने पर ऐतराज नहीं किया। इस जंगली पौधे को हम खरपतवार समझकर कभी ध्यान ही नहीं देते अगर इंडिया बीट्स तक इसकी खबर नहीं पहुंचती। इस पौधे को आंचलिक भाषा में हाथी सुड़ा कहते हैं और हिंदी में हाथा जोड़ी। इसकी उच्चता 15 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जैसे और भी पौधे आसपास मिल जाएंगे, लेकिन इसकी पहचान यह है कि इसके डंठल से एक ही डाल निकलती है जो फूलों से भरी और सूंड जैसी मुड़ी होती है। ये रहा दूसरा पौधा जिसे आंचलिक भाषा में भूतराज कहते हैं और हिंदी में जंगली पुदीना। इसी से मिलते जुलते कई और पौधे भी आपको आसपास मिल जाएंगे। इनकी पहचान के तौर पर याद रखें कि इसके फूल बहुत ही हल्के नीले रंग से लेकर हल्के बैंगनी रंग तक के होते हैं। इनकी ऊंचाई आधे मीटर के करीब होती है। इस पौधे को तो हम आप सभी अच्छे से पहचानते हैं। ये है
पपीते का पौधा। नेक्स्ट है तुलसी का पौधा। बहुत अच्छा हो अगर आपको कृष्ण तुलसी मिल सके। पपीते और तुलसी के गुणों का बखान करके मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगी। बस ये बता दूं कि पपीते के पत्ते का 2 स्क्वायर इंच परिमाण ही काफी होगा इस मिश्रण के लिए। आ जाते हैं हमारे अगले पौधे पर। अगला पौधा थोड़ा दुष्प्राप्य है। हम ढूंढ रहे हैं, यहीं पे कहीं मिलने की आशा है। शायद दिख रहा है। हाँ, शायद दिख रहा है। ये हमको मिल गया। ये है देवराज का पौधा। इसे आंचलिक भाषा में होलुधुड़िया कहते हैं और हिंदी में बागड़ा। इन सभी में यह पौधा सबसे कम पाया जाता है, लेकिन इस जैसे 2-3 पौधे हमेशा यहाँ वहाँ दिख जाते हैं। इस पौधे पर पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगते हैं। साथ ही सरसों के पौधे जैसी फलियां भी आती हैं। इस पौधे की उच्चता 1 मीटर तक होती है। अब आते हैं इनके मिश्रण पर। हाथी सुड़ा के 2 पत्ते, भूतराज के 2 से 3 पत्ते, पपीते के पत्ते का 2 स्क्वायर इंच टुकड़ा, कृष्ण तुलसी के 4 पत्ते और देवराज के 4 से 5 पत्तों का रस निकालकर छान लें। इस रस को अगर हफ्ते में 2 बार लिया जाए तो कोरोना संक्रमण से बचाव में ये एक कार्यकारी भूमिका ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर ये मिश्रण किसी कोरोना रोगी को दिन में 3 बार सेवन कराया जाए तो ये उसके लिए भी लाभदायक हो सकता है। दी गई जानकारी के संबंध में अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया बीट्स को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें। भारत की जड़ों से जुड़ी और भी तथ्यपूर्ण जानकारी व वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। वी रीडिस्कवर इंडियन रूट्स। इन सब के साथ साथ सरकार द्वारा जनहित में जारी सभी विधि नियमों जैसे बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, समय समय पर साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लॉकडाउन में बहुत जरूरत के बिना घर से ना निकलने का पालन अवश्य करें।